नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट आई है आपके लिए। खुशखबरी है, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी 2025 को लेकर एक बड़ी अपडेट आपको पेपर न्यूज़ के टीम के माध्यम से बताएंगे। देखिए, राजस्थान पत्रिका उठा लीजिए, दैनिक भास्कर उठा लीजिए, या आपके स्टेट में जो भी पेपर आता है राजस्थान का, ठीक है, आपके स्टेट में जो भी पेपर आता है आप वहाँ पे उठा के देख लीजिए कि भाई आज की पेपर कटिंग न्यूज़ में राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की क्या अपडेट आई है। हम आपको उस अपडेट से अवगत कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए, पहले ये बताया कि सभी के मन में ये था कि भाई सफाई कर्मचारी भर्ती की निकलेगी या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 101% ये जो भर्ती है ये सफाई कर्मचारी भर्ती निकलेगी और इसका काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन आज की जो पेपर कटिंग न्यूज़ की अपडेट आपको देने जा रहे हैं उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि भाई किसका क्या किस तरह से भर्ती होने वाली है, अनुभव प्रमाण पत्र कौन से चलने वाले कौन से नहीं, वो आपको बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती आज की जो बड़ी अपडेट है उसमें देखिए, सफाई कर्मी भर्ती फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के नए नियम बनवा रहे मंत्री। ठीक है, फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के लिए नए नियम बनवा रहे मंत्री। पहले आपको खबर पढ़ के बताते हैं क्या अपडेट है, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, 3 बार रद्द की गई करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मी भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही अब नए सिरे से शुरू कराई जा रही है। ठीक है, देखिए, जावर सिंह कर्रा ने 5 दिसंबर को आदेश निकाला था, निरस्त करने के 5 दिसंबर को आदेश निकाला था कि भाई 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब यहाँ पे पहले पूरी खबर आप जान लीजिए, फिर आपको सबको क्या कुछ है इसमें पता लग जाएगा। देखिए, सफाई कर्मी भर्ती फर्जी प्रमाण पत्र रोकने के नए नियम बनवा रहे मंत्री। कौन मंत्री वो भी बताएंगे। 3 बार रद्द की गई करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मी भर्ती की पूरी प्रक्रिया ही नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। देखिए, यहाँ पे जो 24,000 की प्रक्रिया पूरे नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन मंत्री जावर सिंह कर्रा ने अफसरों को त्रुटि रहित एवं समावेशी नियमों के साथ नए सिरे से भर्ती के नियम बनाने को कहा है। जो जावर सिंह कर्रा है यूडीएच मंत्री, उन्होंने नगरीय निकास विकास स्वास्थ्य शासन मंत्री जावर सिंह कर्रा ने इन्होंने अफसरों को बताया कि भाई नए सिरे से आप नियम बनाएं ताकि भर्ती करवाई जा सके। ठीक है, इन्होंने नए नियम बनाने के लिए कह दिया है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2024 को यह भर्ती तीसरी बार रद्द की गई थी। भाई 4 दिसंबर को तो इसने 30,000 सफाई कर्मचारी की घोषणा कर दी थी, लेकिन 5 दिसंबर को जो पुरानी भर्ती 23,820 पद उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब ये चल रहा है कि भाई नए नियम बनाने के लिए जावर सिंह कर्रा ने कहा है। देखिए, इस सरकार में 2 बार और अशोक गहलोत सरकार में 1 बार भर्ती ये रद्द की गई। भाई इस सरकार में तो 2 बार और कांग्रेस सरकार यानी गहलोत सरकार में 1 बार भर्ती को रद्द किया गया, यानी 3 बार भर्ती को रद्द कर दिया गया था। स्वास्थ्य शासन विभाग ने सफाई कर्मी भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को निरस्त करने को 5 दिसंबर को आदेश निकाला था। जो पुरानी भर्ती चल रही थी 23,820 पद, उसको जावर सिंह कर्रा ने 5 दिसंबर को आदेश निकालकर इसे रद्द कर दिया गया था। 9 लाख अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी थी। ठीक है, 9 लाख अभ्यर्थियों यानी 10 लाख के समथिंग अभ्यर्थी थे, उसको निराशा हाथ लगी थी कि भाई भर्ती रद्द हो गई है, यानी उस टाइम लॉटरी निकल जानी थी। विभाग ने भर्ती के लिए जारी विज्ञापन वापस करते हुए बताया था कि 23,820 पदों पर भर्ती 185 निकायों के लिए की जाने वाली भर्ती को आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। इसको लेकर सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी। विभिन्न निकायों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायतें थी। इसके चलते जयपुर ग्रेटर व जयपुर हेरिटेज निगम ने पहले ही प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। देखिए, पूरा मैटर आप यहाँ पे समझिए कि इसमें चल क्या रहा है। देखिए, जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, मैंने पहले भी बताया था, जिनके पास नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद के अनुभव प्रमाण पत्र है, उनकी जांचें चल रही है। ठीक है, इनकी जांचें चल रही है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। जब सब
सक्षम अधिकारी की बाध्यता को लगाया गया था। ठीक है, अब नियम बनवा रहे हैं। ठीक है, नियम बनवा रहे हैं और अनुभव की जांचें चलेगी। जिनके पास नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अनुभव प्रमाण पत्र है और जिनके पास सक्षम अधिकारी का अनुभव प्रमाण पत्र है, चाहे वो पहले से हो चाहे अभी बनवाए हो, ठीक है, उनकी जांचें चलेगी। नियम भी बन रहे हैं। ठीक है, नियम भी बन रहे हैं। सबके मन में ये है कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि भाई अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र आप कौन सा चलेगा? देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र मैंने पहले भी बताया कि भाई सभी का चलेगा, लेकिन वरीयता दी जाएगी पहले नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अनुभव प्रमाण पत्र को, फिर सरकारी जो है विभाग उनका चलेगा, उसके बाद प्राइवेट संस्थाओं का चलेगा, उसके बाद आप जहाँ से भी कहीं से बनवा के लाए हो वहाँ से चलेगा, लेकिन जांचें सबकी चलेगी। लेकिन ज़्यादातर जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद से बनवा रखे हैं, जिनके पास सक्षम अधिकारी का भी है, उनकी जांचें करवाई जा रही है। यदि वो फर्जी पाए गए तो उनको ना तो, यदि उनका लॉटरी में नाम आ जाता है तो उनके खिलाफ कोर्ट केस चलेगा। जिन्होंने उन्होंने जारी करके दिया है उनके खिलाफ कोर्ट केस चलेगा। ठीक है, यानी आप बुरे फंस जाओगे। यानी आपके पास जो भी अनुभव प्रमाण पत्र है, अब ये जो भर्ती निकलेगी 2025 में, आप वो लगवा दीजिए। ठीक है, आप वो लगवा दीजिए, जांचें देखिए सबकी चलेगी। यानी लेकिन जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की जो अनुभव प्रमाण पत्र है उनकी ज़्यादातर अब सबके मन में ये है कि भाई भर्ती कितने पदों पे निकलेगी। देखिए, ये भी सटीक तरीके से मैं बता दूं भर्ती कितने पदों पे निकलेगी। आप यहाँ पे देखिए 3 बार रद्द की गई करीब 24,000 पदों की सफाई कर्मी की पूरी प्रक्रिया अब नए सिरे से शुरू करवाई जा रही है। यानी भाई आपके 24,000 भर्ती तो आपकी 24,000 पे ही निकलेगी, 30,000 पे नहीं निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है अपडेट में, पेपर कटिंग न्यूज़ में, कि भाई 24,000 की प्रक्रिया वापस से नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। नए नियम बनाए जाएंगे, अनुभव प्रमाण पत्र की जांचें चलेगी। ठीक है, कब भर्ती होगी कब भर्ती नहीं होगी वो भी आप जान लीजिए। भाई नियम कानून इसके बन रहे हैं, नियम शर्तें इसकी बन रही है, किस तरह से करवाएंगे किस तरह से नहीं करवाएंगे। 24,000 पे भर्ती करवाई जाएगी। ठीक है, 24,000 पे ये भर्ती करवाई जाएगी, सभी को मौका मिलेगा, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। नए सिरे से 2025 में आपके आवेदन लिए जाएंगे। जिन्होंने कर दिया उनको केवल सिग्नेचर, फ़ोटो और अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड वापस से अपडेट करवाना होगा। बाकी डिटेल आपकी कंप्यूटर में SSO ID, सेम SSO ID से खोलोगे तो आपकी वहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा। जिस SSO ID से आपने पहले फॉर्म भरवाया था नगर पालिका का, उससे आपका फॉर्म वापस खुल जाएगा। आपको 3 चीज़ें अपडेट करवानी रहेगी। ठीक है, अब है कि भाई भर्ती कब निकलेगी। देखिए, भर्ती निकलेगी मार्च में। ठीक है, अभी नियम बन रहे हैं, मार्च के मिड में नियम आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यूनियन के चुनाव भी ज़रूरी है। पहले यूनियन के चुनाव हो गए, उसके बाद मार्च के लास्ट तक, हो सके तो मार्च के लास्ट तक, ये क्या पता यूनियन के चुनाव से पहले ही भर्ती स्टार्ट हो जाए और भर्ती के आवेदन के समय ही, यानी आवेदन के दिनों में ही यूनियन के चुनाव हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1 मंथ तो कम से कम आवेदन चलेगा और इतने ही दिनों में क्या पता यूनियन के चुनाव को करवा दिए जाए, क्योंकि मार्च के मिड में भर्ती चालू करवा दी जाए फॉर्म। ठीक है, 30 दिन भी यदि फॉर्म चलते हैं तो 30 दिन के अंदर ही यूनियन के चुनाव भी आराम से हो जाएगा और भर्ती में भी समय नहीं लगेगा। तो भर्ती का काम अब ज़ोरों शोरों से चल रहा है। ठीक है, नियम क्या बन के आएंगे, शर्तें क्या बन के आएगी, वो आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।